हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम एक ऐसे मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो कि एंटी स्ट्रेस और इम्यून बूस्टर दोनों का भी काम करती है। यानी कि पशु को अगर किसी भी कारण से स्ट्रेस आता है या फिर पशु में डिहाइड्रेशन हो जाता है या फिर पशु की इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो उस कंडीशन में ये बहुत ही फायदेमंद लिक्विड है। और ये ओरल लिक्विड है, मतलब आप घर पे भी खुद पिला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस मेडिसिन के बारे में डिटेल से कि इस मेडिसिन के क्या क्या फ़ायदे हैं, कहाँ कहाँ देना है, कितनी डोज में देना है, ये सब बातें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पशुओं में डिहाइड्रेशन होना एक बहुत ही आम बात है। जैसे कि अगर पशु को डायरिया लग गया है या सडन इन्वायरमेंटल चेंज हुआ है, तो अगर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर अगर अचानक से बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में भी पशु में स्ट्रेस भी आ सकता है और डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। और डायरिया के वजह से तो बहुत जल्दी पशु डिहाइड्रेट हो जाते हैं। तो कभी कभी सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि हम पशु चिकित्सक हमें टाइम पर अवेलेबल नहीं हो पाते हैं या फिर जहाँ पशु चिकित्सक है वहाँ पशु को हम उस कंडीशन में नहीं ले जा सकते हैं। तो ऐसे में पशुओं की जान चली जाने की भी संभावना होती है जब बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाए या पशु बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाए। तो ऐसी सिचुएशन में हमें कोई ऐसा हल ढूंढना होता है कि जो हम घर पर खुद कर सके, जिसके लिए हमें किसी पशु चिकित्सक की ज़रूरत ना पड़े। तो ऐसे कंडीशन में ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, यूनिकूल नाम से जो लिक्विड आता है, तो ये एंटी स्ट्रेस लिक्विड है और साथ ही में इम्यून बूस्टर भी है जो पशु की इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो अब हम बात करते हैं इसके कंटेंट की कि इसमें क्या क्या कंटेंट है। तो इसमें कैल्शियम लैक्टेट है, डेक्सट्रोज मोनोहाइड्रेट है, ट्राइसोडियम साइट्रेट है, नियासिनामाइड है, ग्लाइसिन है, विटामिन ई, विटामिन सी, सेलेनियम, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैंगनीज क्लोराइड, अमीनो नाइट्रोजन, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, लाइव ईस्ट कल्चर विथ पॉलीसेक्राइड्स इन फोर्टिफाइड बेस। तो अब हम बात करते हैं इस लिक्विड के फ़ायदे की। तो देखिए, सबसे पहले जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर पशु में इम्यूनिटी ही नहीं होगी तो वो किसी भी डिसीज़ को आसानी से वो डिसीज़ उसको हो जाएगा, यानी कि इन्फेक्शन उसको आसानी से हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में अगर इन्फेक्शन हो गया तो पशु की जो वर्किंग एबिलिटी है, उसकी काम करने की क्षमता है, अगर गाय है तो उसमें दूध देने की कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, उसका वजन कम हो जाएगा। अगर किसी बछड़े को कोलेस्ट्रम नहीं मिल पाता है तो उसकी इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती है, तो उस कंडीशन में हम उस बछड़े को भी ये पिला सकते हैं, तो उसमें अच्छी खासी इम्यूनिटी डेवलप होगी। अचानक से अगर इन्वायरमेंट में चेंज हो जाता है, कंडीशन एकदम हॉट हो जाती है, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो भी पशु अचानक से स्ट्रेस में आ जाते हैं, उनमें डिहाइड्रेशन हो जाता है। उस कंडीशन में भी हम पशु को इसे पिलाकर अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। जैसे कि अगर पशु में डायरिया हो गया हो या कॉक्सिडियोसिस की वजह से हो, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो एक ही दिन में पशु बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में उसे हमें ड्रिप लगाने की, यानी कि आईवी फ्लूइड चलाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो उसको रोकने के लिए हम अगर इसे ये पिला देंगे तो उसका डिहाइड्रेशन जो है वो नहीं रहेगा उसकी बॉडी में और उसकी इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी। हीट की वजह से पशु में डिहाइड्रेशन हो गया है या फिर इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो गया है, जैसे कि डायरिया की वजह से, तो उस कंडीशन में भी हमें इसको पिलाकर बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। अगर पशु को हमने बहुत दूर से कहीं से ट्रैवलिंग करके लाया है तो उस कंडीशन में पशु में स्ट्रेस और डिहाइड्रेशन दोनों भी हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में भी हमें इसका
बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। जब हम पशु का वैक्सीनेशन करते हैं यानी कि टीकाकरण करते हैं तभी पशु स्ट्रेस में आ जाते हैं। जब उनका ट्रांसपोर्ट करते हैं तब भी पशु स्ट्रेस में आ जाते हैं। सडन इन्वायरमेंटल चेंज हो जाता है तब भी पशु स्ट्रेस में आ जाते हैं। और ऐसी कंडीशन में स्ट्रेस में आने के साथ साथ पशु में इम्यूनिटी की भी बहुत कमी हो जाती है, मतलब उसकी इम्यूनिटी बहुत डाउन हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हर एक ऐसी कंडीशन में हम इस लिक्विड का उपयोग कर सकते हैं और सबसे बेस्ट रिजल्ट पा सकते हैं। पशुओं में अगर कैल्शियम की कमी भी हो गई है, जैसे कि हाइपोकैल्शियमिया हो गया है, तो उस कंडीशन में भी हम इसको पिला सकते हैं और अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हम इसको किन किन पशुओं में दे सकते हैं। तो हम इनको जैसे कि घोड़ा है, गाय है, भैंस है, भेड़ बकरी है, तो इन सभी पशुओं में हम इसको पिला सकते हैं। तो जो बड़े पशु होते हैं उसको हमें 100 ml ओरली पिलाना है और जो छोटे पशु होते हैं उनको 50 ml पिलाना है। इसके साथ ही हम इसका उपयोग मुर्गियों में भी कर सकते हैं। अगर ब्रॉयलर है तो उसको 5 ml पर 100 बर्ड के हिसाब से पानी में मिलाकर पिलाना है और अगर लेयर है तो उसको 10 ml पर 100 बर्ड के लिए पानी में मिलाकर देना है। कुल मिलाकर इसके फायदे की बात करें तो ये रूमेन की पीएच को भी मेंटेन करता है। बॉडी में जो पानी होता है, शरीर में जो पानी होता है तो उसका लेवल भी मेंटेन करता है और पशु की इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। तो इतने सारे फायदे सिर्फ एक लिक्विड से होते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।